प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, जो जिंदा आसमान पे है। आमीन। मेरे जीवन में बहुत ही इंटरेस्टिंग खुदावंद का कलाम है। सारा वचन बहुत अच्छा है, लेकिन आज के लिए एक स्पेशल मैसेज जो है वो आपको परमेश्वर जो है वो देना चाहता है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है, इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ है? ये सवाल है जो परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें करता है। और दूसरा जो है, इसमें पार्ट ए, बी और सी, इसमें हम देखेंगे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मसीह यीशु सब कुछ जानता है। बी पार्ट जो है इसका ये है, क्या हम खुशी से प्रभु को स्वीकार करते हैं? डू वी ग्लैडली एक्सेप्ट द लॉर्ड? और तीसरी सी पार्ट जो है उसका है, कितने प्रभु की क्रूस के नीचे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर अंडर द लॉर्ड क्रॉस? ये तीन चार बातें जो है हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में देखेंगे। सबसे पहली बात जो हमारा टॉपिक है, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ है? क्योंकि सब लोग जो है इस बात को प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं और वचन को पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का विजय परमेश जो है कहां पर हुआ? बोलिए यरूशलेम में। हालेलुया। जिन्होंने वचन पकड़ा है, जिन्होंने वचन खोला है, वो जवाब देंगे। खुदावंद यीशु मसीह का विजय प्रवेश कहां पर हुआ? तो क्या यरूशलेम के लोग जिन्होंने अपने कपड़े बिछाए, जिन्होंने डालियां बिछाई, जिन्होंने यीशु मसीह का स्वागत करा, उनके जीवन में, चाहे फिर आज मेरे और आपके जीवन में, आपके और मेरे हृदय में खुदावंद यीशु मसीह का प्रवेश हुआ है? यह सवाल है। और सवाल जब किए जाते हैं तो उसको हल करने के लिए सही जवाब जो है दिया जाता है। और मैं सोचता हूं कि 100 में से 25% लोग जो है वो सही जवाब देंगे, क्योंकि 25% लोग जो है अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे। और 75% लोग जो है वो दूसरों के बारे में सोचेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में कभी भी सोचेंगे नहीं। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ? अगर मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ है, तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, उस बात को हम जरूर मानते। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक गधे को क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने चुना? वो बहुत ही, मैं कहूंगा लोग जो है वो डोंकी जो है उसके बारे में स्टडी कर रहा था, तो मैंने बहुत कुछ उसके बारे में स्टडी करी, लेकिन मैं उसको आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, है ना? और घंटों घंटों बैठ करके स्टडी करी। गधा जो है उसको बोलने में, कहने में लोग डोंकी कहते हैं कि मूर्ख है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं उन्हीं को लोग मूर्ख कहते हैं। गधा ईमानदार है। आप अगर हिस्ट्री इसकी गधे की पढ़ोगे तो गधा ईमानदार क्यों है? क्योंकि वो भोला है। कोई भी आता है उसके ऊपर भार ढो करके चला जाता, वो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहता। उसको कितनी मार पड़ती है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक का वफादार रहता। ये गधा तो बदल हुआ था, लेकिन आप गांव में देहातों में
के उसको वहीं पर छोड़ दें, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कर। यीशु मसीह जो है वो हमें सिखाना चाहता है कि मैं बुद्धिमानों के नहीं बल्कि मूर्खों को क्या करा, चुनना। जो मूर्ख लोग हैं, जिनको हम मूर्ख समझते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नहीं गधी के बच्चे के ऊपर सवारी करे। सेकंडली, दूसरी चीज कि खुदावंद यीशु मसीह गधे के ऊपर सवारी इसलिए करता है क्योंकि वह शांति का प्रतीक है। लोग घोड़ों पर, रथों पर आते हैं, बड़े बड़े चीजों पर आते हैं, लेकिन यीशु मसीह लादू के बच्चे के ऊपर आए। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को मैसेज देना चाहता था कि लड़ाई करने से कुछ भी हल, रोमियों की हुकूमत जो है उससे बचाने के लिए ये राजा आया है, वो लोग ये सोचते थे। लेकिन यीशु मसीह का जो लड़ाई झगड़ा करने का कोई इरादा, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर शांति जो है वो देने के लिए आया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि जो गधा है वो उसकी बहुत सी किस्में जो है वो होती है, और वो एक ऐसा मतलब है कि प्रतीक है जो एक बहुत बड़ा काम कर गया हमारे लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर सवारी करी तो बहुत से लोगों ने उसके आगे कपड़े बिछा दिए। यीशु मसीह ने उसके ऊपर सवारी करी तो इज्जत किसकी होनी शुरू हो गई? गधे की, है ना? सोचने वाली बात है। वो गधा जो है उसका नाम गधा डंकी जो है डाल दिया गया, लेकिन उसने काम जो है बहुत बड़ा करा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ या ये सोचने वाली बात है। आज हमारी जिंदगी में अगर खुदावंद यीशु मसीह का आगमन हुआ है, हम यीशु मसीह के बारे में, उसकी कुर्बानी के बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज सोचने का हमारे पास टाइम, ये जो भाग है इसका, उसमें मैंने आपको अभी पहले बताया, मसीह यीशु सब कुछ जानता है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मरकुस की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत अगर किसी ने निकाला है तो उसको आप पढ़ दें। 23वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तू समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति के करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो कहता हूँ वो हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसके विश्वास के द्वारा सब कुछ हो जाता है। मैं मरकुस की इंजील उसका 7वां बाब 11वां बाब उसकी 7 और 8 आयत पढ़ूंगा। और उन्होंने बच्चों को यीशु के पास ला करके उसने अपने कपड़े डाले और वह उसके ऊपर बैठ गया, और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बचाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट करके खिला दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके ऊपर लोगों ने अपने कपड़े जो है, डालियां जो है उसके आगे बिछा दी। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जानता था कि इस बार मेरे साथ क्या होने वाला। क्यों? क्योंकि जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया उस समय खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो है बहुत विरोध हुआ यीशु मसीह का। दूसरी बार गया यीशु मसीह के ऊपर पथराव हुआ, लेकिन तीसरी बार गया तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका स्वागत हुआ।
वो जानता, सब कुछ जानता है। जैसे बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सामने गांव में जाओ और एक गधी के बच्चे को, और अगर वो तुम्हें पूछे, खोल के लाओ, पूछे तो उसको कहना कि यीशु को इसका या जरूरत है, प्रयोजन है, ये जवाब उनको देना। आप देखिए, सोचने वाली बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो उन्होंने चेलों ने कहना है पहले ही बता दिया, क्योंकि जो मसीह के चलाए नहीं चाहते वो लड़ते हैं। यीशु मसीह ने सोचा कि ये चेले हैं, भटक जाएंगे, पतरस ने कान भी उड़ा दिया, कहीं कुछ करा, लेकिन जो मैं कहता हूं वो कहूंगा मैं, क्योंकि वो पहले जानता था कि गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं कहूंगा वैसे तुमने, और जो प्रभु की बात नहीं मानते वो फेल हो जाए। और जैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे वैसे हुआ। जब वो गए, लोग वहां पर खड़े थे और उनको पूछने लगे, भाई क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु मसीह को इसका प्रयोजन। जो यीशु मसीह ने कहा उसके अलावा एक शब्द भी उन्होंने ज्यादा नहीं कहा। इसका मतलब है, खुदा मेरे और आपके दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन खुदा जो है वो मेरे और आपके बारे में सारा कुछ जानता है। जो प्रभु कहता है उसको आपने करना है। जो प्रभु कहता है वो आप करेंगे, तो खुदा का जो योजना है, जो परमेश्वर का जो प्रयोजन है, जो प्रभु का मिशन है, वो पूरा हो। वही चाहता था प्रभु यीशु मसीह, और उसके चेलों ने उसी तरह से करा, और वो आगे आगे बढ़े और उसको लेकर के आए। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। दूसरी चीज जो है, क्या हम खुशी से प्रभु को स्वीकार करते हैं? खुशी से। जब गधी के बच्चे के ऊपर सवारी करी यीशु मसीह ने, उन लोगों ने क्या करा? खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का वेलकम करा, स्वागत करा। Do we gladly accept the Lord? मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब, उसकी 7 और 8 आयत दोबारा हम पढ़ेंगे। तो वचन में क्या लिखा है? उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। बच्चा मीन्स गधी का बच्चा, उसके ऊपर कपड़े डाले, खुशी के साथ एक्सेप्ट करा। हाँ जी। और वह उस पर बैठ गया। वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। मार्ग में बिछाए। औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। हाँ, औरों ने खेतों से डालियां काट करके उसके आगे बिछानी शुरू कर दी। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या हम खुशी के साथ प्रभु को स्वीकार करते हैं? कई बार क्या होता है, चर्च में जाना, घर से लड़ाई करके है ना, मियां बीवी लड़ गए, झगड़ा हो गया। हाँ जी, घर से ही लड़ाई करके आए हैं, फिर भी कहना नहीं चर्च तो जाना ही है ना, इतने इतने गाली दे रहे हो, तो उसके बाद चर्च में भी आना है। मैं कल एक वचन प्रचार कर रहा था मिस्टर स्टैकफोर्ड के घर, नीति वचन उसका 31वां अध्याय, आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी, खुदा के कलाम में वहां पर एक शब्द आया था विश्वास योग्यता का, कि वह जीवन भर वो जो आदर्श पत्नी है अपने पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। पति भी जो है पत्नी के साथ बुरा व्यवहार, बाकी हालात परिस्थितियां कैसी है उस पर डिपेंड करता। लेकिन बिब्लिकली शिक्षा जो है ये है कि बुरा व्यवहार जो है वो हमारी जिंदगी जो है उसको खराब कर देता है। क्योंकि जब हम बुरा व्यवहार करते हैं तो उससे खुदा के नाम की प्रशंसा नहीं होती। बुरा व्यवहार जो है वो हमारी
जो है उसको निकालना बहुत ही जरूरी है और खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को क्या करना है? स्वीकार करना। मेरी बहनों, मेरे भाई, उस समय लोग कपड़े बिछा रहे, उस समय लोग जो है डालियां ला करके उसके सामने जो है रख रहे हैं। क्या उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना निजी मुक्तिदाता एक्सेप्ट किया? क्योंकि वो लोग सोचते थे राजनीतिक नेता जो है वो हमारे पास आया, ये जो है वो राजनीतिक जो भूख है, प्यास है हमारी, उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का राज्य जो है वो स्वर्ग का राज्य है। उसके लिए हमें जीना, उसके लिए हमें मरना, उसकी गवाही देना, उसको अपने साथ लेकर के चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। एक चीज और है, खुदावंद यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर सवारी क्यों करी? क्योंकि जो नबियों की भविष्यवाणी थी उसको भी पूरा होना था। जकरिया उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है, वही दीन है और गधे पर बैठ करके गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। वो वचन नबी का जो है वो पूरा हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज कौन सा वचन है जो हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है? कभी एक वचन में खुदा के एक कलाम का एक वचन हमारी जिंदगी में पूरा हुआ हो तो? अरे पढ़ना खुदा का कलाम जो है वो अलग बात है ना, ज्ञान रखना अलग बात है। पौलुस कहता तेरा ज्ञान छोटा, उस ज्ञान को क्या करना है जिसकी वजह से 4 लोग ठोकर खाए, क्या फायदा? बहुत से लोग जो भीड़ के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो आदर कर रहे थे, क्या सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करने वाले थे? क्या उसके अंदर पखंडी नहीं थे? उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह को मरवाने वाले नहीं थे? उस भीड़ के अंदर क्या सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह को सिर आंखों पर उठाने वाले थे? नहीं। उसके अंदर भी बहुत से लोग खुदा से दूर थे। मेरी बहनों, मेरे भाई, उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह हर वो जगह पर गया जहां उसकी जरूरत थी, हर वो जगह पर खड़ा हुआ, हर वो जगह पर जाकर के उसने प्रचार करा, हर जगह पर जाकर के लोगों को चंगा करा जहां पर प्रभु यीशु मसीह को की जरूरत थी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आप खुशी के साथ आज प्रभु को स्वीकार करते हैं? हालेलुया। हमें करना चाहिए स्वीकार। जब हम प्रभु को स्वीकार करेंगे खुदा हमें बरकत देगा। तीसरी चीज है, कितने प्रभु की क्रूस के नीचे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर अंडर द लॉर्ड क्रॉस? अब देखिए मजे की बात है, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के आगे कपड़े बिछा रहे थे, पेड़ की डालियां बिछा रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे हैं? भजन से आता है उसका 22 उसकी 18 में आप पढ़िए तो आपको मिलेगा। ये कैसी विडंबना है। पहले वो क्या कर रहे थे, फिर वो क्या कर रहे? वही भीड़ जो है खुदावंद यीशु मसीह को कह रही है क्या है? वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। वो जो कपड़े डाल रहे थे वो वस्त्र आपस में बांट रहे हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे पहरावे पर क्या कर रहे हैं? चिट्ठियां डाल रहे हैं। बहुत महंगा, लूट लो। क्या ये सही था? गलत था, लेकिन सही लोगों ने ठहराया क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह जो है उसको तंग किया जा रहा है। उसके बाद यीशु मसीह को लोग बोलते क्रूस पर चढ़ाओ, वही लोग
यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे और एक चेला प्रभु यीशु मसीह का, जिसने 30 रुपए से अपने प्रभु को पकड़वा दिया। आप देखिए ये जो पैशन वीक है, पैशन वीक में क्या क्या होगा, है ना? उसकी वजह से, यहूदा इस्करियोती की वजह से खुदावंद यीशु मसीह कहां पर चला गया? पुलिस के अंदर में चला गया, राजा की पास चला गया, महाजाजकों के पास चला गया और खुदावंद यीशु मसीह को मार रहे हैं। वही भीड़ जो उसका स्वागत कर रही है ना, वही भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट जो है वो खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहते हैं यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। मरकस की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 24वीं आयत भी आप पढ़ते हैं। वो जो कपड़े उसके ऊपर डाल रहे हैं वो कपड़े फाड़ रहे हैं। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। देखिए किस तरह का जीवन जो है वो हमारा, आज हम कुछ और हैं, कल हम और। यीशु मसीह जो है उसने अपना सारा जीवन जो है सेवा के लिए दे दिया, लेकिन उसके बाद जो है क्रूस पर खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ा दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैंने इसलिए ये पॉइंट चुना जो है कि कितने प्रभु की क्रूस के नीचे हैं। जो लोग प्रभु की क्रूस के नीचे चले गए, जो लोग वहां पर सब भाग गए, लेकिन वो जो सूबेदार था वो वहां पर खड़ा था, उसे निजात मिली। वो डाकू जो वहां पर था यीशु मसीह के लिए थोड़ा सा अच्छा उसने बोल दिया, अपना पश्चाताप जो है कर लिया, उसे निजात मिली। आज मैं सुबह बाइबल में खुदा के कलाम से पढ़ रहा था, निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, अगर आप निकाल सकते हो तो पढ़ सकते हो कि प्रायश्चित जो है वो क्या होता है, हमें कैसे प्रायश्चित करना, कैसे हमने पश्चाताप करना है। अब पढ़ लीजिए निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 13 आयत। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार आधा शकेल दें। हाँ, जितने लोग गिने जाएं, यानी जो लोग गिनती में आते हैं। गिनती में कौन लोग आते हैं? चुने हुए लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जहाँ किसी चर्च में, जहाँ किसी संस्था में, जहाँ किसी असेंबली में, जहाँ किसी मंदिर में, जहाँ किसी गुरुद्वारे में, जहाँ कहीं पर जितने चुने हुए लोग होते हैं। हाँ जी पढ़िए। यह शकेल 20 गेरा का होता है। हाँ, यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। हाँ, उसके ऊपर आप पढ़ोगे प्रायश्चित के लिए जब हम दान देते, बहुत से लोग दान देने का उनको मतलब पता नहीं है। कई लोग तो दान के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है दान क्या होता है। वचन में लिखा है खुदा के कलाम में, लोग अपना प्रायश्चित के लिए अपनी भेंटें जो है वो खुदा को देते थे। ऐसा लिखा है बाइबल में कि जो 20 साल से ऊपर हैं वो काम करते हैं, तो उसको अपना दान, अपना दसवां जो है खुदा के घर में देना है। जैसे बाइबल में लिखा है, एक फरीसी और चुंगी लेने वाला मंदिर में गया और जाकर के प्रार्थना करना। तो फरीसी ने कहा, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं बड़ा दान देता हूँ, मैं बड़ा कुछ करता हूँ, और मुझे ये जो है वो फरीसी ये कुछ भी नहीं करता। तो क्या हम लोग कैसे इसको समझते हैं? बहुत से लोग कहते हैं हाँ भाई उसकी प्रार्थना सुनी गई तो फिर दान देने की जरूरत नहीं है। फरीसी सारी बातों में सही थी, उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो कुछ लॉ था, जो कानून था, उसको वो पूरा कर रहा था। लेकिन उसमें एक बात की कमी थी। किस बात की कमी थी? उसमें धार्मिकता का घमंड था। उसमें धार्मिकता का क्या था? घमंड था। उसकी सोच जो है वो उसमें कीड़ा लगा हुआ था।
ये बात उसको लेकर के बैठ गई। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये क्लियर किया गया यहाँ पर कि जब हम प्रायश्चित के लिए खुदा के पास आते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपनी भेंटें जो है अपने प्रायश्चित के लिए खुदा के घर में देते हैं, क्योंकि उसने हमें मोल ले लिया है, उसने अपने खून से हमें खरीदा है। हम उसके लिए कुछ दे नहीं सकते, लेकिन उसके दिए हुए में से हम खुदा के घर में क्या करते हैं, देते हैं। तभी तो हम प्रभु की क्रूस के नीचे आते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के नीचे हैं वही बचा, सारी भीड़ जो है वो खुदा यीशु मसीह के पीछे पड़। मेरे अजीजों, आज हम खजूरी अतवार जो है उसको मना रहे हैं, है ना। खजूर का मीनिंग यही है ब्लेसिंग, खुदा की आशीष। तो अगर हम खुदा की आशीष लेना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की क्रूस के नीचे आना बहुत ही जरूरी है। यहूदा इस्करियोती जो है उसने क्या करा, एक शरारत ऐसी करी। उसकी शरारत की वजह से, ऐसा नहीं है सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी गई, अगर यहूदा का टीका और यहूदा की बातें आप सुनोगे तो यहूदा जो है वो दूसरों को कन्विंस करता रहा, दूसरे लोगों के साथ मिलकर के बहुत शुगर शक्ति करता रहा। उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि जैसे बाइबल में लिखा है, पाप छुप करके आता है और वो इस तरह से होता है जैसे गर्भवती औरत होती है तो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है और उसके बाद जो है वो बच्चा पैदा। इसी प्रकार पाप है, तो पाप जो है वो छिप करके आता है और उसके बाद उसका घड़ा भर जाता है और फिर वो फूट जाता है। मेरे अजीजों, क्या आप समझते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो है वो पतरस के कोई साथ कोई बातचीत नहीं करता होगा? जो उसके दूसरे चेले थे उनसे कोई बातचीत नहीं करता, वो भी तो साथ ही रहा, लेकिन उसकी नेगेटिव बातें जो है वो यीशु मसीह को लेकर के और उसकी दुर्दशा जो है वो कर दी, बेकार जो है वो कर दिया और फिर जो है पछताता है, लेकिन पछतावा जो है वो भी उसके काम नहीं है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का नगर है, यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दे दी। आज अगर हम पछतावा करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ करेगा। अगर हम बुरी नियत रख करके खुदा के घर में आएंगे, खुदा के पास जो है वो पत्थर दिल लेकर के आएंगे, तो अगर खुदा का कलाम आपको तोड़ नहीं सकता तो दुनिया की कोई भी ताकत जो हो आपको तोड़ने की ताकत है, क्योंकि खुदा के कलाम के ऊपर और कुछ है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है ये चाहता है कि पूछता है, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ? चाहे वो बड़ा दिन हो, चाहे खजूरी इतवार हो, अगर आपके जीवन में खुदा यीशु मसीह का आगमन है, आपके एक्शन, आपके रिएक्शन, आपकी मदद जो भी आप करते हो, है ना, बहुत ज्यादा शैतान जो है वो हमें मतलब ऐसा कर देता है, बबूला कर देता है कि हम मतलब ऐसे सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब मतलब कि हम दूसरों के साथ जो यहूदा इस्करियोती था, जब उनके साथ मिल गए जाकर के, तो वो यहूदा इस्करियोती था, उसकी भी धारणा जो है यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के प्रति जो है वो ऐसी बना ली कि यीशु मसीह बड़ा बहुत बड़ा डाकू है, चोर है, मतलब हम धारणा जो है वो बनाते हैं। गलत धारणा किसी के प्रति आप बना लेंगे तो कोई आपको कुछ भी कहे आप उसको बदल नहीं सकते। यीशु मसीह के प्रति आज देखो संसार में धारणा कैसी बना ली है ना, कैसी धारणा बना ली आप देखते हो।
लेकिन जो गलत धारणा बना लेते हैं उसको मैं और आप बदल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का अनुग्रह जो है वो हमें बदल सकता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह सब कुछ जानता है। क्या हम खुशी से प्रभु को स्वीकार करते हैं? कितने प्रभु की क्रूस के नीचे ये बातें सोचने वाले? अगर हम नहीं तो हम अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर के खुदावंद यीशु मसीह डाकू को क्षमा कर सकता है, सूबेदार को क्षमा कर सकता है, बरअब्बा डाकू को छुड़ा सकता है, तो मुझे और आपको भी छुड़ा सकता है। ये देखिए सलीब नीचे बैठा है। क्यों बैठा? क्यों बैठा? दीन हो गया है ना। उसने सोचा कि अगर मैं नीचे बैठ के सुनूंगा तो शायद खुदा जो है वो मुझे और भी ऊंचा उठाए। ऊपर बैठे नीचे बैठे उसने खुदा के घर में कोई फर्क। और जो लोग सोचते हैं कि खुदा के घर में मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, वो लोग मूर्ख हैं। खुदा के घर में सब लोग जो है बराबर हैं और सबके लिए खुदा यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खून बहाया है। किसी एक बंदे के लिए नहीं, सिर्फ पादरी के लिए नहीं, सिर्फ विश्वासी के लिए नहीं, सिर्फ एल्डर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, हर किसी के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर खून बहाया। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप पर विचार करें और सोचें कि आज के वचन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मुजीदाता स्वीकार करते हैं तो पश्चाताप करें और लौट आएं। अपने जीवन के विचार जो है, जो गलत विचार है, उनको बदल दें। परमेश्वर आपको प्यार करता है। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप दया से भरे परमेश्वर, रहम से भरे परमेश्वर हैं। अपना रहम, अपना फजल, अपनी दया करें। आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करें। जितने भी लोग आपकी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दें, उनके परिवारों पर आशीष दें। आज खजूरी इतवार हर एक की जिंदगी में बरकत और आशीष लेकर के आए। अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों के अंदर खुदा जगह दें। जिन्होंने तौबा करके बैप्टिज्म लिया है, प्रभु आपको ग्रहण करा है, और प्रभु जो तमाम शैतान के चुंगलों से बचाएं, उन्हें उम्र की दराजी दें, उन्हें लंबी आयु दें, ताकि प्रभु जो नेक काम करें, जो नेक काम करते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर जी उनको आप बढ़ाते हैं। जैसे हिजकिय्याह को लंबी उम्र दी, प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक के पश्चाताप के हृदय प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके सामने हैं। आप सब पर अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे।